पाठ 9 कानाफूसी। पाठ परिचय। इस पाठ में हम चीन के प्रसिद्ध खेल चाइनीज विस्पर के बारे में पढ़ेंगे। पावनी का जन्मदिन था। उसकी खास सहेलियां जन्मदिन की पार्टी शुरू होने से पहले ही आ गई थीं। वे उसके साथ मिलकर गुब्बारे फुलाना, कुर्सियां लगाना, रिटर्न गिफ्ट पैक करना आदि की तैयारियां करवा रही थीं। पावनी के माता-पिता भी तैयारियों में लगे थे। उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए खूब सारे खेल सोचे हुए थे, जैसे म्यूजिकल चेयर, जोकर की नाक पर निशाना लगाना, आंख पर पट्टी बांधकर बाकी बच्चों को पकड़ना आदि। थोड़ी देर में पावनी के कुछ अन्य मित्र भी आ पहुंचे। सब पार्टी के लिए तैयार होकर आए थे। सभी बच्चों को अलग-अलग खेलों के बारे में सोचने के लिए कहा गया। अचानक रितु को न जाने क्या सूझा। वो जोर से बोली, कानाफूसी। हाँ, हम सब कानाफूसी का खेल खेलेंगे। सब आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। पावनी पलटकर बोली, कानाफूसी? रितु, हाँ, कानाफूसी में बहुत मजा आता है। पहले कोई एक खिलाड़ी अपनी बात को अपने साथ वाले के कान में फुसफुसा कर कहता है, जिससे और लोग न सुन पाएं। फिर वो दूसरा खिलाड़ी उसी बात को फुसफुसाकर तीसरे के कान में कहता है। इसी तरह बात आखिरी खिलाड़ी तक पहुंचती है और वो सबके सामने जोर से बोलकर बताता है कि उसने क्या सुना। फिर सबसे पहले वाला व्यक्ति बताता है कि उसने दूसरे के कान में क्या बोला था। इस तरह ये पता चलता है कि पहले से आखिरी खिलाड़ी तक आते-आते बात कितनी बदल गई। सुमन, वाह, ये तो बहुत मजेदार है। इसे जरूर खेलेंगे, है ना पावनी? पावनी खुश होते हुए, हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत आनंद आएगा। ठीक समय पर सारे मित्र इकट्ठा हो गए। पार्टी शुरू हुई। केक लाकर एक बड़ी मेज पर रखा गया। खेल खेले गए। फिर जैसा कि तय हुआ था, रितु ने सभी बच्चों को कानाफूसी के खेल के बारे में बताया। उसने खेल के नियम भी बताए। रितु, कानाफूसी के कुछ नियम हैं। कोई भी इतनी जोर से नहीं बोलेगा कि किसी तीसरे को सुनाई दे। एक बात एक ही बार बोलनी है, दूसरी बार नहीं बोली जाएगी, चाहे सुनने वाले को सुनाई दी हो या नहीं। उसे एक बार में ही ध्यान से सुनना होगा। सुनने वाला केवल अपने साथ वाले अगले साथी के ही कान में फुसफुसाकर बताएगा कि उसने क्या सुना। वो किसी और को इशारों से या होठों को हिलाकर भी संकेत नहीं देगा कि उसने क्या सुना और क्या कहा है। सभी बच्चे खेल के नियम समझ गए थे और खेलने के लिए तैयार थे। सबसे पहले रितु ने ही शुरुआत की। रितु पास बैठे ऋषि के कान में फुसफुसाते हुए, मुझे आलू अच्छा लगता है। अब खेल आगे बढ़ता है। कैलाश अशोक के कान में, मुझे आलू कच्चा लगता है। अशोक साथ बैठी पावनी के कान में, मुझे आलू बच्चा लगता है। पावनी सुमन के कान में, मुझे आलू बच्चा लगता है। सुमन अमित के कान में, मुझे आलू अच्छा लगता है। अमित अजीब नजरों से सुमन की ओर देखने लगा। अमित साथ बैठे ऋषि के कान में, झाड़ू अच्छा लगता है। ऋषि इस खेल का आखिरी खिलाड़ी था। ऋषि जोर से सबको सुनाकर, जादू अच्छा लगता है। ये सुनते ही सभी हंसते-हंसते लोटपोट हो गए। रितु, दोस्तों, असली वाक्य था, मुझे आलू अच्छा लगता है। सब और भी जोर से हंसने लगे। पावनी के माता-पिता भी ठहाके लगाकर हंस रहे थे। पावनी की माँ, अरे ये तो बहुत अच्छा और मजेदार खेल है। पावनी के पिता, इस खेल को खेलने में समझ में आया कि कभी-कभी एक सरल सी बात लोगों तक पहुंचते-पहुंचते कितनी बिगड़ जाती है और इसके कारण कई बार मनमुटाव भी पैदा हो जाता है। पावनी की माँ, हाँ, इसलिए हमें सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही दूसरों की बात माननी चाहिए। तभी पावनी की दादी
उसे केक काटने के लिए बुलाने आईं। पावनी के साथ बाकी सभी लोग उसका केक कटाने के लिए बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में अन्य मेहमान भी उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर सभी खुशी से तालियां बजाने लगे।